प्रेज लॉर्ड। और आज के सुबह की डिवोशन के लिए एक पंक्ति है भजन संहिता 37 वर्ष नंबर 25, Psalms 37 वर्स 25 इस तरह से है। मैं लड़कपन से लेकर बुढ़ापे तक देखता आया हूँ। ये दाऊद लिख रहा है अपने ज़िंदगी के अंत में, ये पंक्ति लिख रहा हूँ। मैं लड़कपन से लेकर बुढ़ापे तक देखता आया हूँ, परंतु ना तो कभी धर्मी को त्यागा हुआ और न उसके वंश को टुकड़े मांगता हुआ देखा है। सोच सकते हैं अद्भुत वादे को। ना तो धर्मी को त्यागा हुआ, ना उसके वंश को टुकड़े मांगता हुआ देखा है। जिंदगी के हर पहलू में आशीष भी होते हैं और बोझ भी होते हैं। इनसे हम भाग नहीं सकते। ये चलता है जीवन में। दबाव भी हैं, सताव भी हैं, बोझ भी हैं, लेकिन आशीष भी हैं। ये साथ साथ में चलते हैं। ये हमारी ज़िंदगी के दो पहलू हैं। और जैसे जैसे बचपन से लेकर हम बूढ़े होते हैं, हर पहलू में ये दोनों चीज़ें दिखती हैं। छोटे बच्चे होते हैं, लेकिन छोटे बच्चे ज़िंदगी में क्या करना उनको पता नहीं। फिर बच्चे बड़े होते हैं, ज़िंदगी को समझने लगते हैं, लेकिन पढ़ाई लिखाई करनी पड़ती है। फिर बड़े होते हैं, फिर काम काज शुरू करते हैं, लेकिन दूसरी चीज़ों के लिए समय नहीं है। फिर विवाहित जीवन होता है, फिर बच्चे होते हैं, फिर वो क्षेत्र आ जाता है ज़िंदगी का जहाँ पे बहुत कुछ करने की आशाएं थी, लेकिन सब कुछ कर नहीं पाए, तो कभी कभी निराशा आ जाती है। फिर लोग बूढ़े होते हैं और फिर उनके जोश है करने के लिए, लेकिन शायद शरीर में उतनी ताकत नहीं है करने के लिए। हर क्षेत्र में, हर समय में आशीष भी है ना, और बोझ भी है। ये ज़िंदगी है। हमारा पुराना मनुष्य तत्व अंदर से ख़त्म होता जा रहा है, लेकिन भारी रूप से हम नए बनते जा रहे हैं। भारी रूप से पुराना मनुष्य तत्व ख़त्म होता जा रहा है, अंदरी रूप से हम नए होते जा रहे हैं। परमेश्वर हमें तैयार कर रहा है। जैसे हम बढ़ते हैं और परमेश्वर के संग संगति में रहते हैं, हमारा पुराना मनुष्य तत्व जाता रहता है और हम यीशु की तरह बनते रहते हैं। ये एक सच्चाई है हमारे जीवन की। दाऊद जब यहाँ पे लिख रहा है, दाऊद कह रहा है कई सारे मौके ज़िंदगी में आए, कई सारी चीज़ें हुई, कई सारे आशीष देखे, कई सारे बोझ भी देखे। भेड़ों के संग चरवाया, गोलायत के संग युद्ध में था, गुफाओं में छुपा हुआ था, जंगलों में दौड़ रहा था, लेकिन सिंहासन पे भी बैठा हूँ। परमेश्वर के आशीष भी देखे हैं, राज्य भी किया है, सफलता भी देखी है। और जीवन के अंत में दाऊद अपने जीवन को पीछे देख रहा है, परख रहा है और कह रहा है, लेकिन हर युग में, हर समय में एक चीज़ तो गारंटी है, मैं कभी त्यागा नहीं गया और ना मेरे वंश को टुकड़ों मांगने पड़े। जब हम यीशु पर विश्वास करते हैं, ये हमारी परिस्थिति हो जाती है। हम कभी त्यागे नहीं जाएंगे और हमारा वंश परमेश्वर संभालता है। वो जानता है हमारी ज़रूरतों को, वो हमें देखता है, हर चीज़ को वो जानता है। और ये सच्चाई हमें अपने मन में बिठा के रखनी है कि आज भी परमेश्वर प्रार्थनाओं का जवाब देता है। आज भी जिस चीज़ की हमें ज़रूरत है, हम पहले उसके पास जाना चाहिए। और ये गलती कभी नहीं करना कि कुछ भी ज़रूरत हो तो पहले इंसान के पास जाओ। नहीं, पहले परमेश्वर के पास जाओ। और जब परमेश्वर के पास जाओगे तो ये सच्चाई पाओगे कि कभी त्यागे नहीं गए। क्या दाऊद के समय में, जीवन में से समय आए जहाँ पर उसने गलतियाँ की, पाप किए और उसकी वजह से परमेश्वर ने उसको दंड दिया? हाँ, पाप तो दुश्मन है ही, पाप तो हमारे विरुद्ध है ही। हमारा पापी स्वभाव हमारे पास है ना। और पाप हमेशा ये कोशिश करेगा कि हमारे और परमेश्वर के बीच में एक दीवार सी बनी रहे, ताकि हम संगति ना कर सकें। अपनी संगति परमेश्वर के संग मत छोड़ना। ये सबसे ज़रूरी चीज़ है हमारे जीवन में, यह है परमेश्वर के संग संगति। और कुछ करो ना करो, लेकिन रोज़ परमेश्वर के संग संगति करो, क्योंकि पाप है और पाप असली है और ये रिश्तों को तोड़ता है, ये हमारी संगति को तोड़ता है, ये सारी चीज़ों के अंदर बुराई लेके आता है। इसलिए हमें मजबूत रहना संगति में परमेश्वर के संग। दाऊद ने जब पाप किए तो उसकी संगति टूट गई परमेश्वर से। भजन संहिता 32 में दाऊद लिखता है, मेरी हड्डियाँ सूख चुकी हैं, यानी उसके अंदर कोई सामर्थ्य नहीं बचा था।
पाप आपका सामर्थ्य ले लेगा, घमंड आपका सामर्थ्य निकाल देगा जीवन से। लेकिन परमेश्वर के वादों पे बने रहो। वो आज भी प्रार्थना का जवाब दे रहा है। ये वादा आज भी सच है। उसने कभी भी धर्मी को त्यागे हुए नहीं देखा। जब दाऊद ने पाप किए तो परमेश्वर ने उसके पाप को स्वीकारा नहीं, उसे दंड दिया, लेकिन दाऊद को त्यागा नहीं। जब हम पाप करते हैं तो हम त्यागे नहीं जाते। हाँ, और अगर पाप के जीवन में जिए तो परमेश्वर दंड लेके जरूर आएगा, लेकिन इसका मतलब नहीं कि हम त्याग दिए जाएंगे, और ना ही हमारा वंश टुकड़े मांगते हुए दिखाई देगा। परमेश्वर जानता है आपको किस चीज़ की ज़रूरत है। परमेश्वर जानता है क्या ज़रूरत है, और जब तुम उसके पास जाओगे तो देने में तुमसे बेहतर है। वो वर्ष नंबर 26 में लिखा है, वो अनुग्रही परमेश्वर है। अनुग्रही परमेश्वर है। जिस चीज़ के हम योग्य नहीं है वो भी वो हमें देता है, क्योंकि ये परमेश्वर का स्वभाव है, ये परमेश्वर का चरित्र है। जिंदगी में चीज़ें बदल सकती हैं, जिंदगी में लोग बदल सकते हैं, परिस्थितियाँ बदल सकती हैं, लेकिन परमेश्वर नहीं बदलेगा। परमेश्वर नहीं बदलेगा, है ना। और मत्ती 28:20 में यीशु मसीह ने कहा, युग के अंत तक मैं तुम्हारे संग बना रहूँगा। मत्ती 28:20 में, यू नो, जब हमारी संगति परमेश्वर के संग टूटती है तभी सब तकलीफें आती हैं, क्योंकि तब हम समझ नहीं पाते। लेकिन जब हम संगति में बने रहते हैं तो हाँ, दोनों चीज़ें, आशीष भी होंगे और बोझ भी होंगे, लेकिन परमेश्वर हमारे साथ बना रहेगा। इस वादे के ऊपर सोचो, इस वादे पर निर्भर रहो, इस वादे में विश्राम करो। ये जान जाओ कि तुम कभी त्यागे नहीं जाओगे, और सारी ज़रूरतें जो भी हैं परमेश्वर उसे पूरा करेगा। तो निराश न हो। आज का दिन ले या कल या जो भी, अपने जीवन के पिछले बीते हुए दिनों के बारे में सोचो और इस वादे को साथ में रखो और उसके बारे में सोचो और कहो, तुमको भी यही कहोगे, हाँ, कठिनाइयाँ आई, आशीष के समय भी आए, लेकिन हम कभी त्यागे नहीं गए, हम कभी त्यागे नहीं गए। तो धन्यवाद देते हैं परमेश्वर के लिए, धन्यवाद देते हैं उसके वादों के लिए, और धन्यवाद हम सबके संगति के लिए कि हम मिल सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कई सारे लोग आप में से कल पिकनिक आ सकेंगे और हम आपसे मिल सकेंगे, और बहुत अद्भुत समय रहेगा। और जो लोग नहीं आ सकते हैं कोई बात नहीं, लेकिन हम संगति में बने रहेंगे। तो परमेश्वर आपको आशीष दे, और आज का दिन इस वादे पे आप मजबूत और अटल बने कि धर्मी कभी त्यागे नहीं जाएंगे और उसके वंश कभी टुकड़े मांगते नहीं दिखेंगे। आमीन।